गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका आईएमआरई का लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी निरोधक अनुरक्षण की विधि। कौन कौन सी विधि होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है, किसी उद्योग के लिए पहले से तैयार निरोधक अनुरक्षण नहीं होता, क्योंकि किसी भी उद्योग का आकार, आयु, मशीनरी कुछ भी एक नहीं होता, सब में अलग अलग होता है। इसीलिए हम इसका पहले से ही निरोधक अनुरक्षण तैयार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एक अच्छे निरोधी अनुरक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित चरण होने चाहिए। इसमें मैं आपको आधे आज कराऊंगी, आधे आपको कल कराऊंगी। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है अनुरक्षण किसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, अनुरक्षण किसे करना चाहिए, ठीक है। तो किसे करना चाहिए, नंबर फर्स्ट पर कि पहला उत्पादन विभाग कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उत्पादन विभाग भी कर सकता है, अनुरक्षण विभाग भी कर सकता है, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन या इंस्पेक्टर का भी ये जो आपका अनुरक्षण है वो कर सकता है। इसमें ही पॉइंट है ये, उपरोक्त में से कौन पीएम करे, यह प्लांट के आकार, आयु तथा मशीन आदि पर निर्भर करता है। पीएम की सफलता हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन विभाग एवं पीएम पर्सनल के मध्य पूर्णतः तालमेल रहे, क्योंकि पीएम पर्सनल अनुरक्षण का कार्य तभी ही कर सकेंगे जब उत्पादन विभाग मशीन को कार्य से मुक्त करके उन्हें देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इस कारण कुछ उद्योग पीएम को उत्पादन विभाग के अंतर्गत रखते हैं। पीएम यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर कार्यभार बढ़ जाने के कारण यह या तो अनुरक्षण विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाता है अथवा या फिर सुपरवाइजर को सौंप दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि अनुरक्षण किसे करना चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब है आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, कहाँ से आरंभ करें। संपूर्ण प्लांट यानी पूरे प्लांट में एक साथ कभी भी पीएम अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, आपको सेक्शंस में डिवाइड कर देना चाहिए और एक सेक्शन खत्म होने के बाद दूसरे सेक्शन पे आपको पीएम अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि यह अच्छा होगा कि पहले कोई एक विभाग का कार्य संपूर्ण हो, तब आपका दूसरी मशीन या फिर एक प्रकार की मशीन का खत्म होने के बाद दूसरी मशीन पे तब आप आरंभ करें। नेक्स्ट है, संपूर्ण पीएम प्रोग्राम वास्तव में निरीक्षण, परस्पर कर्तव्यों का तालमेल तथा मरम्मत पर निर्भर करता है कि आपका प्रोग्राम कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही काम में लग जाते हैं, जैसे कि मुझे ऑयलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि सारी मशीन है, सारी मशीन्स में पहले सोचती हूँ कि ऑयलिंग कर दूंगी तो ऑयलिंग का काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तालमेल और इन सब पे डिपेंड करता है। अब यदि मैं कह दूँ कि आज तू ये काम कर ले, मैं ये कर ले रहा हूँ, खत्म, फटाफट काम हो जाएगा, तो इस तरीके से तालमेल और मरम्मत पर निर्भर करता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट, पीएम के अंतर्गत क्या निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। पीएम वास्तव में महंगा है, अतः पीएम रहित अनुरक्षण का मूल्य और पीएम मूल्य के मध्य संतुलन होना चाहिए। किसी प्लांट की सभी इकाइयों पर पीएम लागू करने से यह आर्थिक दृष्टि से खर्चीला हो सकता है, इसीलिए एक एक करके करना चाहिए। लगभग सभी उद्योगों में उत्पादन हेतु कुछ इकाइयां अन्य के सापेक्ष महत्वपूर्ण होती हैं, अर्थात मुख्य इकाइयों के ब्रेकडाउन से निर्धारित उत्पादन भयानक रूप से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि मटेरियल ड्रिलिंग उपकरण, क्रेन, लिफ्ट, कन्वेयर, हार्डवेयर, ट्रक आदि। ऐसे आपके सेफ्टी उपकरण हैं। सेफ्टी उपकरण कौन से होते हैं आपके, शून्यक तथा प्रेशर रिलीफ वाल्व, फ्लेम ग्लोबल एरेस्टर, आग बुझाने वाले उपयंत्र। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस इक्विपमेंट, जैसे फर्नेस हो गया, कंप्रेसर हो गया, बूस्टर हो गया, फिर आपके वाटर, एयर तथा फ्यूल, ये जब आपके रहते हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो महंगी यूनिट होती है
उसको ब्रेकडाउन से बचाना चाहिए। ठीक है, इसलिए सारे चीज़ों का एक एक करके आप अनुरक्षण कर सकते हैं। क्या निरीक्षण किया जाए? क्या निरीक्षण किया जाए, ये क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। तो इसका आंसर है उपकरण में निरोधक पोषण की आवश्यकता है। यह ज्ञात होने पर अगला कदम यह होना चाहिए कि उपकरण के किस भाग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कि जो आपके उपकरण होते हैं उनको देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपका यह फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको उपकरण की ख्याल रखना है। सुपरवाइजर अपने अनुभव से इन उपकरणों का अनुरक्षण करता है, जानता है कि मशीन का कौन सा भाग घिस सकता है या साधारण स्थिति में किस भाग का समायोजन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका सर्विस मैनुअल, जो उपकरण का निर्माण करता सप्लाई करता है से भी सहायता ले लेनी चाहिए। तभी आपका जो क्या होगा, जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो सफल रूप से हो पाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी।